पद रत्नाकर का पाठ, पद संख्या 650। प्रियतम मीठे नित याद तुम्हारे आते, प्रियतम मीठे नित याद तुम्हारे आते, मैं पल भर तुमको कभी बिसार न पाती, मैं पल भर तुमको कभी बिसार न पाती, जगने में सपने में तुम मेरे प्यारे, प्यारे होते कभी न मुझे से पल भर न्यारे, होते पल भर न्यारे, दे दर्शन मुझको सदा परम सुख देते, दे दर्शन मुझको सदा परम कर मीठे रस की बातें दुख हर लेते, कर मीठे रस की बातें दुख हर लेते, देते रहते दिन रात स्पर्श सुख भारी, देते रहते सुख भारी, निज हृदय खोल कह देते मन की सारी, निज हृदय खोल यूं मिलने पर भी मिलने की अभिलाषा, मिलने पर भी मिलने की अभिलाषा, रहती बढ़ती ही नित्य मिलन की आशा, रहती बढ़ती ओ नित मिलने पर भी पल न दूर स्मृति होती, स्मृति होती, वह सदा तुम्हीं में प्यारे जगती सोती, वह सदा तुम्हीं में प्यारे जगती सोती, प्रियतम मीठे नित याद तुम्हारी आते, प्रियतम मीठे नित याद तुम्हारी आते, मैं पल भर तुमको कभी बिसार न पाती, मैं पल भर तुमको कभी बिसार न, राधा 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 राधा। बोले राधा माधव सरकार की, पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय, पूज्य श्री राधा बाबा की जय, पूज्य मैया की जय।
अपने प्यारे भैया की जय, पूज्य दादा की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। बड़े सौभाग्य का क्षण है महाराज, आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हुआ है। अभी जब तक नवरात्रि चल रहे हैं तब तक हम 9:30 बजे नित्य समाप्त करेंगे, क्योंकि पूज्य भैया के पाठ रह जाते हैं। तो हम अब आगे पूज्य सेठ जी की बात सुन लेते हैं। पूज्य श्री सेठ जी कहते हैं, एक साधक ने पत्र लिखा सेठ जी को और सेठ जी उस पत्र का उत्तर दे रहे हैं। सेठ जी कहते हैं कि हरि के नाम का स्मरण ही सार है। स्मरण भक्ति से, भजन से उद्धार होना कोई बड़ी बात नहीं है। भैया बहुत दिन चले गए हैं, अब तुम्हारी स्थिति ठीक मालूम देती है। रात को सत्संग होना चाहिए। 4-5 व्यक्तियों के साथ बैठकर भजन सत्संग की बातें साधक को करनी चाहिए। गीता भी कुछ पढ़नी चाहिए, जिससे भजन में प्रेम हो, जिससे भजन में प्रेम हो। भजन ज़्यादा होने के लिए सत्संग और शास्त्रों की बातों पर विचार साधक को करना चाहिए। बिना सत्संग भजन नहीं हो सकता। भजन निष्काम होने के बाद तो कुछ भी करना बाकी नहीं रहता। हरि की ही शरण होना चाहिए। निष्काम भाव से हरि के शरणागत होना चाहिए। दिन बीते जा रहे हैं, बाद में कुछ भी उपाय नहीं बचेगा। बाद में कुछ भी उपाय नहीं बचेगा। रात दिन उनका नाम जपो बस। निष्काम भाव से उनका स्मरण रखो, फिर कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। शरीर भी आपका नहीं है और लाख रुपए किस काम आएंगे? लाख रुपए किस काम आएंगे? शरीर में यदि 5 सेर माटी अधिक भी होगी तो क्या होगा? 5 सेर माटी अधिक भी होगी तो क्या लाभ होगा? बल्कि लोगों को ले जाने में कष्ट और होगा। कहेंगे भारी भरकम शरीर, मुझे सावधान होना पड़ेगा, मुझे वेट लॉस करना पड़ेगा। पर काका मैं सोच रहा हूँ, पता तो चले कि किसी को ले जा रहे हैं? पता भी चलना चाहिए ना किसी को ले जा रहे हैं? पता तो चलना चाहिए। तो भैया नहीं, मेरा तो गिरधर अकेला ले जाएगा मेरे गाड़ी में डाल के। क्योंकि भैया अब गाड़ियों का ज़माना है। वो जो अपने मुकुंद भैया की खुली वाली है ना, उसमें तो भैया सेठ जी कह रहे हैं कि ज़्यादा माटी अधिक होगी तो क्या लाभ होगा, बल्कि लोगों को ले जाने में कष्ट होगा। शरीर पशु की तरह पालने पर यह किस काम आएगा? शरीर तो नष्ट होगा। जो आनंद रात दिन रहे, नष्ट न हो, उसका सहारा लेना चाहिए साधक को। उसका सहारा लेना चाहिए। और क्या है वो सहारा? भगवान का नाम, भगवान का सत्संग, भगवान की गुणावली। मिथ्या वस्तु नाशवान का आसरा छोड़ दो। धन पुत्र स्त्री कोई भी काम नहीं आएगा। सज्जनों चेत करो, अब भी किस लिए गफलत में पड़े हो? एक दिन शमशान में लकड़ियों की शरण लेनी ही पड़ेगी। एक दिन शमशान में लकड़ियों की शरण लेनी ही पड़ेगी। तब यहाँ के सारे बाल, हेयर, पंठे और ये शौकीनी, सेठ जी कह रहे हैं, ये शौकीनी यहीं धरी रह जाएगी। थोड़े से स्वाद के लिए स्त्रियों के भोगों में डूबकर हरि जैसे सज्जन को छोड़ने वाले को धिक्कार है। हरि को छोड़ने वाले को धिक्कार है। अब असली वस्तु का आसरा लो सज्जनों। अज्ञान निद्रा में सोए हुए को जगाओ। भोर हुआ जाता है। नर तन पाई विषय मन देही, पलटी सुधाते 60 विष लेही।
भैया रात दिन भगवान को जितना याद कर सको करना चाहिए साधक को। रात दिन जितना भगवान को याद कर सको उतना करना चाहिए साधक को। घनश्याम दास ठाकुर जी कहते हैं, चलत चितवत सुपन सोवत दिवस रागत जागत रात, हृदय से वह श्याम मूर्ति छिन्न नहु न इत उत जात। ये गोपियों की स्थिति थी, ये गोपियों की स्थिति थी। तो ऐसी स्थिति साधक की होनी चाहिए। ऐसी स्थिति घनश्याम दास ठाकुर जी कहते हैं कि ऐसी स्थिति साधक की होनी चाहिए। उसे चलते फिरते दिन रात सब कुछ उसे भगवान ही दिखने चाहिए, भगवान की चिंता होनी चाहिए। प्रेमी के नाम का जप स्मरण ध्यान भजन भक्ति जिस प्रकार हो साधक को प्रयास करना चाहिए। भैया काम जल्दी बनाने की लिखी सो तो भगवान की कृपा साथ है। हरदम भजन सत्संग और शास्त्रों का विचार होने से भगवान की कृपा और जल्दी हो सकती है। सेठ जी कहते हैं, मैं जब आया था तब भी मैंने कहा था किंतु तुम्हें याद नहीं। हनुमान को कहते हैं, एक हनुमान गोयनका जी परिकर हुए सेठ जी के, सभी जो एकत्र हो सकें, सब सेठ जी कहते हैं सब एकत्र हो सके तो बहुत अच्छी बात है। एकत्र होकर भगवान के भजन में और प्रेम में रोएं। एकत्र होकर के भगवान के प्रेम में रोएं, 4-5 साधक इकट्ठे होकर के, इससे भाव उमड़ता है। शरीर मिथ्या है, जब यह नष्ट हो जाएगा फिर उससे कुछ भी काम नहीं लिया जा सकेगा। इसलिए शौकीनी छोड़ दो, इसलिए शौकीनी छोड़ दो और श्रद्धापूर्वक भगवान में लग जाओ। कष्ट में तो भजन और अधिक होना चाहिए, कष्ट में तो भजन और अधिक होना चाहिए। और निरंतर भजन करने से, भजन के प्रताप से हर समय भगवान का ध्यान होगा, हर समय भगवान का ध्यान होगा। तो इसलिए अवसर मिलते ही भजन में साधक को लग जाना चाहिए। ये पूज्य श्री सेठ जी के विचार थे। ऐसा लगता है कि सेठ जी हमें भगवान की प्राप्ति कराने की निश्चय कर चुके हैं। सेठ जी, भाई जी, बाबा, ये सब विचार हमारे कानों तक पहुंच रहे हैं। इसका मतलब सेठ जी चाहते हैं कि हम अपना कल्याण कर लें इसी जन्म में, नहीं तो ये बातें हम तक पहुंचती नहीं। हम तक पहुंच रही हैं, इसका मतलब संतों ने भी दृढ़ संकल्प कर लिया हमारे लिए, नहीं तो बात बन नहीं रही थी। भगवान तो कहते ढीठ है ये नहीं आना चाहता, पर संत हमारी पैरवी करने पे लगे पड़े हैं। ऐसे वकील मिले हैं उच्च कोटि के, एकदम ऐसी वकालत कर रहे हैं, हम कुछ भी कर देते हैं तब भी भाई जी, बाबा, पूज्य भैया कहते हैं बच्चा है कोई बात नहीं और सुधर जाएगा, थोड़े दिन में सुधर जाएगा। थोड़े दिन करते करते मैं तो हो गया भैया 38-39 का, तो बची कितनी है पता नहीं है, उम्र जाती जा रही है, पता नहीं 1 साल 2 साल 3 साल 10 साल 20 साल, पर अगर गफलत में जिए तो कुछ नहीं है। एक संत हुए श्री राम हरिदास जी महाराज, ब्रज के भक्त हैं, और इनका चरित्र एक ऐसा अद्भुत चरित्र है जिसमें नाम निष्ठा झलक झलक के आती है। कैसा नाम में उनका प्रेम था। चरित्र शुरू होते ही लिखा है कि श्री रूप गोस्वामी ने सर्वसाधारण को एक चेतावनी दी है। काका, सर्वसाधारण को रूप गोस्वामी जी संत हैं हुए हैं, उन्होंने चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि बंधु सावधान, यदि तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे संबंधी तुमसे छूटें, यदि तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे संबंधी तुमसे छूटें, तो एक काम कभी भूल कर न करना, एक काम कभी भूल कर न करना। वृंदावन में केसी घाट के निकट अपने रक्तिम अधरों पर बंसी रखे, सिर में मोर पिछ धारण किए, विशाल बंकिम नेत्रों से देखते और मंद मंद मुस्काते, त्रिभंग मुद्रा में खड़े गोविंद नाम के व्यक्ति को मत देख लेना, गोविंद नाम के व्यक्ति को मत देख लेना। रूप गोस्वामी जी ने क्या आशय दिया
कि यदि उसे एक बार देख लिया किसी ने, भगवान को, श्री कृष्ण को, केसी घाट के श्री कृष्ण को किसी ने एक बार देख लिया, तो उसमें ऐसी मोहनी शक्ति है कि वह घर द्वार छुड़वा कर ही चैन लेगा, घर द्वार छुड़वा कर ही चैन लेगा। पर वह यदि स्वयं ही सामने आकर खड़ा हो जाए तब क्या करें? भाई कोई केसी घाट ना जाए और वहाँ के श्री कृष्ण को ना देखें, तब श्री कृष्ण स्वयं उसके घर तक आ जाएं और उसे दर्शन दे दें, तो उसके साथ क्या होगा? तो सोचने की बात है। जब श्री कृष्ण स्वयं पीछे पड़ जाएं किसी के। राम हरिदास बाबा के साथ ऐसा ही हुआ, राम हरिदास बाबा जी के साथ ऐसा ही हुआ। श्री पाठ शांतिपुर में उनका जन्म हुआ। माता पिता ने अल्प अवस्था में ही विवाह कर दिया। साधारण गृहस्थ की तरह वे संसार का निर्वाह करने लगे। पर एक बड़ी विचित्र स्थिति थी उनके साथ कि उन्हें भगवान का नाम बड़ा प्रिय लगता था। उनका एक खास गुण था कि नाम कीर्तन में उनकी रुचि थी। बाल्य अवस्था में ही जहाँ भी वो कीर्तन करते देखते व्यक्तियों को, वहाँ जाकर उनके मध्य में कूद जाते और कीर्तन करने लगते थे। राम हरिदास जी कीर्तन करने लगते और ध्वनि सुनते ही दौड़ पड़ते थे घर से अपने कि कहीं कीर्तन हो रहा है, और भगे चले जाते थे। पर वृंदावन जाकर गोविंद का दर्शन करने या घर बार छोड़ने की उनके मन में नहीं थी ऐसी कुछ इच्छा। राम हरिदास जी के मन में ऐसी कोई इच्छा नहीं थी कि वे वृंदावन जाकर घर बार छोड़कर चले जाएं वृंदावन। ऐसा प्रश्न ही नहीं था कि केसी घाट भी चले जाएंगे वो कभी, ऐसा कोई प्रश्न नहीं था। यदि वे चाहते भी उनका दर्शन करना तो शांतिपुर से वृंदावन बहुत दूर था। माता पिता पहले ही उनके कीर्तन प्रेम से डरे हुए थे, तो वृंदावन जाने की और उन्हें छूट देने की तो सोच भी नहीं सकते थे। इसलिए उन्होंने उनका विवाह छोटी अवस्था में कर दिया था। खूंटे से बंधा रहेगा तो ज़्यादा दूर जाएगा नहीं, खूंटे से बंधा रहेगा तो जाएगा नहीं, पर चीते को कौन रोक सकता है? भैया जो बने ही भगवान के लिए, और भगवान जिसे निकालना चाहे उसे कौन रख सकता है? ऋषि को कोई नहीं रोक सकता। हमने चक्रदादा के चरित्र में देखा है ना, भैया कत्लेआम मचवा दिया। भगवान जब पकड़ लेते हैं किसी को फिर छोड़ते नहीं हैं। अब राम हरिदास बाबा का विवाह हो गया, छोटी उम्र में विवाह हो गया था। कीर्तन से इतना प्रेम था, भगे भगे चले जाते थे कीर्तन की तरफ। इसलिए उन्होंने छोटी अवस्था में विवाह करवा दिया, और वृंदावन जाने ही क्यों देते इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। पर भैया भगवान ने पहले ही राम हरिदास के निष्कपट हृदय को पहचान लिया था। उनके सरल भाव पर वो रीझ चुके थे। वे जिस पर रीझ जाते हैं उसे अपने से दूर नहीं रख सकते। जिस पर तुम हो रीझते क्या देते रघुवीर, हैं? जिस पर तुम हो रीझते क्या देते यदुवीर, हैं? रोना धोना सिसकना आहों की जागीर। प्यारे हैं, आहों की जाहिर। तो भैया भगवान को पसंद आ गए थे हरिदास, राम हरिदास जी। उनके लिए ना शांतिपुर दूर था, भगवान के लिए शांतिपुर कौन सा दूर है भाई? उनके लिए ही तो दूर है, राम हरिदास जी के लिए। भगवान तो झट से पहुंचते हैं। न राम हरिदास की तरह उन पर कोई माता पिता का प्रतिबंध था। वो तो स्वतंत्र हैं, परम स्वतंत्र, न सिर पर कोई, अपना मस्ती में रहते हैं। बस एक दिन वे आ गए शांतिपुर और राम हरिदास को दिख गए। कहाँ पर दिखे? उनके घर के बगल में एक वृक्ष था, उसके सहारे बांसुरी बजाते हुए दिख गए। बंसी मदन गोपाल की बाजत गहर गंभीर, श्री कृष्ण दास
बाजत सुनी जमुना जी के तीर, साधु भजले रे यदुवीर। तो भैया उसी क्षण जैसे ही भगवान को देखा राम हरिदास जी तो पागल हुए, क्योंकि भैया जिनका नाम जपते थे वो सामने आ गया अट्टपट्ट से। भैया कोई, अब मान लो हमारे प्रहलाद जी हैं, ये यहीं से भजन करते हैं, यहीं से भगवान से प्रेम करते हैं, अपना सखा मानते हैं। कल को ये मंदिर वाली गली में आए और हनुमान मंदिर के पास बगल में अपनी स्कूटी लगा रहे हैं, और स्कूटी लगाते लगाते ही श्री कृष्ण पीछे से उतरे, भाई मैं भी तो आया हूँ, मैं भी तो आया हूँ। चटपट से भगवान के दर्शन हो जाए। भैया जिसकी प्यास है वो मिल जाए, जैसे पानी की प्यास होती है तो पानी मिल जाता है तो कितनी तृप्ति महसूस होती है। तो राम हरिदास को ऐसा ही लगा कि यार श्री कृष्ण आ गए, और वृक्ष के ऊपर नृत्य करते हुए, बांसुरी बजाते नृत्य करते हुए दिखाई दिए, और मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। लखी जिन लाल की मुस्कान, लखी जिन लाल की मुस्कान। क्या होता फिर मुस्कान देख लेते हैं तो। हम तो यहाँ के लोगों की मुस्कान पे मर मिटे हैं, है ना। क्या हंसते, टोए पड़ते हैं। टोए क्या, थोड़ी देर में गड्ढे हो जाएंगे, वो टोए नहीं दिखेंगे फिर वो, है ना। काम हो जाएगा उनका। तो भैया मंद मंद मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण दिखाई दिए। उसी क्षण उनका घर द्वार सब कुछ छूट गया। बंधु बांधवों को छोड़कर तत्काल वृंदावन जाने का सूत्रपात हो गया। झोला उठाया, उनका मन घर में बिल्कुल न लगने लगा। घर से तो बिल्कुल ऐसा लगने लगा, यार क्या है ये बवाल घूम रहा है, कुछ अच्छा ही नहीं लगता था। एक भी व्यक्ति घर का अच्छा नहीं लगता था। भैया जिसने श्री कृष्ण को, हम तो यहाँ के छोटे मोटे हीरो को देख लेते हैं, 3-4 दिन तक वो हीरो ही घूमता है। भाई रणवीर आया था, मेरे गांव का छोरा है रणवीर, रणवीर आया था, रणदीप है, वो आया था, फलाना हीरो आया था, 3-4 दिन तक वही घूमता रहता है। क्या बाल करवाया था, उसी जैसे बाल कराऊंगा। नाई को रेल बना देते हैं बाल वैसे कराने में। ऐसे ही होने चाहिए, बिल्कुल वैसे ही। जरा से किसी को देख लेते हैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत को, तो उसी के पीछे लट्टू हो जाते हैं। पर जब भगवान से साधक का प्रेम हो जाता है तो भगवान नहीं छोड़ते भैया। साधक अगर गिरना भी चाहे तो भगवान गिरने नहीं देते। उसके चारों तरफ ऐसा पहरा होता है कि भैया उस पहरे में साधक कितनी उछल कूद कर ले पर रहेगा उसी पहरे के भीतर, बाहर नहीं जाने देंगे भगवान। तो भैया घर द्वार सब कुछ अटपटा लगने लगा। वे विक्षिप्त की भांति इधर उधर डोला करते थे, इधर उधर डोला करते थे कि धरत कहूँ पग परत कित, सुरति नहीं कठोर, नारायण हरि प्रेम में सूझत नहीं कछु और। कुछ भी सूझता नहीं था। गोविंद नाम की उस मूर्ति की याद में निरंतर अश्रु विसर्जन करते रहते। एक बार भगवान को देख लिया था। माता पिता बार बार उन्हें घेर कर घर ले जाते, पर वे फिर भागने का प्रयास करते, वे फिर भागने का प्रयास करते। अब इस अशांति से परित्राण पाने के लिए एक दिन वे गृह त्याग करने के उद्देश्य से भागकर नवद्वीप चले गए। भागकर नवद्वीप चले गए। वहाँ पर श्री सिद्ध श्री जगन्नाथ दास बाबा के चरणों में आत्मसमर्पण कर दिया और क्रंदन करके कहने लगे। उस समय श्री खंड निवासी श्री राधिका विलास गोस्वामी महाशय जगन्नाथ दास बाबा की भजन कुटी में ठहरे हुए थे। बाबा ने उनसे दीक्षा दिलवाकर स्वयं उन्हें वेश दे दिया।
वेश आश्रय संस्कार के पश्चात वे वृंदावन चले गए। कठोर वैराग्य का पालन करते हुए भजन करने लगे। 12 वर्ष वे राधा कुंड में रहे। उसके पश्चात कुछ दिन काला बाबू की कुंज में रहे। देखते जाइएगा महाराज, इन संतों की एक एक पंक्ति सुनने से भी भैया वैराग्य आता है चित्त के अंदर, चाहे 5 मिनट 10 मिनट के लिए आता हो, पर आया तो सही, स्पर्श तो हुआ भगवान के प्रेम का। तो भैया राम हरिदास बाबा स्नेह की मूर्ति तो थे ही। सभी के प्रति उनकी प्रीति जैसे उमड़ उमड़ कर आप्लावित होती देखी गई। उनके स्थूल देह के कारण लोग उन्हें भोलानाथ कहते थे। राम हरिदास बाबा राधा कुंड पर 12 वर्ष भजन किया और उसके बाद आसपास के लोग उन्हें भोलानाथ कहते थे। परंतु वे भक्त मंडली में गौर कथा कहते कहते चैतन्य महाप्रभु के विषय में बताते बताते रुदन करने लगते थे, भावाविष्ट हो जाते थे और कहा करते थे सबसे कि भैया मुझे भोलानाथ मत कहा करो, मुझे तुम दीदी कहा करो, मुझे तुम दीदी कहा करो। सखी भाव में रहते थे, मुझे दीदी कहा करो। लोग उनकी आज्ञा का पालन भी करते थे, ब्रजवासी लोग उनकी आज्ञा का पालन भी करते थे। वे प्रतिदिन भक्त मंडली में किसी गौर परिकर के चरित्र की व्याख्या करते और व्याख्या करते समय उनके देह में अष्ट सात्विक भावों का उदय होता था। चैतन्य मंगल कीर्तन उन्हें बहुत प्रिय था। शिष्यों को वे श्री लोचन दास की धामली नित्य पाठ करने का आदेश करते, चैतन्य मंगल का भी कीर्तन करते। जिस प्रकार गौरांग की निभृत रास लीला का वर्णन करते वैसा कहीं सुनने में नहीं आता था। अब राम हरिदास बाबा को एक हृदय रोग था, इसलिए चिकित्सकों ने उच्च स्वर से कीर्तन करने को उन्हें मना कर रखा था। पर खोल करतार की ध्वनि सुनते ही उनसे न रहा जाता। वे छलांग मारकर कीर्तन में कूदा करते थे, छलांग मार मारकर कीर्तन में कूदा करते थे और जाकर कीर्तन मंडली में मिल जाते और सुमधुर नृत्य करने लगते। कीर्तन में बहिर्वास और चद्दर शरीर से उतर जाते उनके, नाचते नाचते। ऐसा कहीं सुनने में नहीं आया, तो भी उन्हें पता नहीं चलता था भैया क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ऐसी कीर्तन में सुध बुध खो जाती थी उनकी। उनका चैतन्य महाप्रभु में इतना प्रबल अनुराग था कि किसी के मुख से गौरांग नाम सुन लेते थे तो उसे प्रेम से आलिंगन कर लेते थे, जाकर के आलिंगन कर लेते थे महाराज। यदि कोई नवदीप धामवासी वृंदावन आता तो उससे पूछा करते थे कि भैया क्या तुमने चैतन्य महाप्रभु का दर्शन किया है? तो वो कहता ना, नवदीप से आकर के वृंदावन में आकर के कहता हमने नहीं किया है, तो जाओ कर कर के आओ, चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करके आओ, ऐसा बोला करते थे। वे जब अपने आश्रम में रहते तो सदा गौरांग नाम का कीर्तन करते रहते। इतने विभोर हो जाते कि उन्हें भावावेश में उनका सर्वांग संचालित होना लगता। ऐसे में उनकी कटी की लटकन बहुत मनोहर लगती थी राम हरिदास बाबा की। हमेशा क्या गाते? राई जय जय राधे, राई जय जय राधे। बंगाली जो सज्जन होते हैं वो राधा रानी को राई कहते हैं, राई। हमने सुना था ना एक संत का, शायद कृपा सिंधु दास बाबा थे शायद, जो बरसाने में भजन किया तो राई राई किया करते थे। पट खोलेंगे महाराज। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय
बोले राधा माधव सरकार की जय। तो हमेशा राई जय जय, राधे राधे, राई जय जय, राधे राधे, ऐसे चित्त में उनके नाम खेलता ही रहता था। हमेशा चित्त में नाम खेलता रहता। और बीच बीच में गाते थे, राई अंगेर छटा लगे, श्याम हेलो गोरा। राई अंगेर छटा लगे, श्याम हेलो गोरा। इसका अर्थ है राधा के अंग की छटा लगने से श्याम सुंदर गौर हो गए हैं, श्याम सुंदर गौर हो गए हैं। प्रायः सभी समय वे इसी भाव में विभोर रहते थे। प्रसाद सेवन करते समय भी इतना भाव में डूब जाते थे कि धीरे धीरे मुख में जब प्रसाद देते तो भाविष्ट इतने रहते थे, भाव में रहते थे, तो मुख में जाता ग्रास तो नाम बोलते बोलते लार बन के यहीं से उल्टा बह जाता। ऐसा नाम में प्रवेश था, ऐसा भाव में प्रवेश था। ऐसे अपने पूज्य राधा बाबा निरंतर भावाविष्ट रहा करते थे। पूज्य चंद्रेश भैया बताते हैं, जब उन्हें प्रसाद पवाया करते थे तो कहानी सुनानी पड़ती थी। कहानी सुनाते थे तो बाबा बीच बीच में हुंकार भरा करते थे, हैं, और जैसे वो हैं करते टपाक से मुख में कुछ डाल देते। ऐसे प्रसाद पवाया जाता था पूज्य राधा बाबा को। और भैया लार टपकती थी। उस लार का भी बड़ा चमत्कार है भैया। उस लार की एक बूंद के लिए हम लोग तरसते हैं, बड़े बड़े साधक तरसते हैं महाराज। पूज्य बाबा बड़े बड़े संत तरसते हैं। तो पूज्य चंद्रेश भैया जब प्रसाद पवाया करते थे तो वो लार गिरती थी। वो लार गिरती हाथ में, तो चंद्रेश भैया नए नए डॉक्टर उसमें गए हुए थे, उसमें प्रैक्टिस कर रहे थे वहाँ पर। तो वो जो लार गिरती, उस लार को एक वृक्ष पे पहुँच देते थे ले जाके पीछे। तो क्या होता है, जैसे ही चले जाते तो पीछे लोग आते और लार को चाटते थे। तो चंद्रेश भैया ने एक दिन देखा, यार ये सब लार को चाट रहे हैं। अगले दिन से चंद्रेश भैया ने पेड़ पे नहीं लगाई, स्वयं ले गए सारी स्वयं पे। तो कहते थे कि हमें पता नहीं था कि भैया बाबा इतने सिद्ध हैं। अच्छा पहुँचे कैसे थे चंद्रेश भैया वहाँ पर? भैया जैसे गीता वाटिका में ना, वहाँ गोरखपुर में वाटिका गार्डन बोलते हैं उसे, गीता गार्डन बोलते हैं सभी, लगभग सभी लोग वहाँ गीता गार्डन के नाम से जानते हैं। वहाँ लोग घूमने जाते हैं ऐसे टहलने शाम को थोड़ा सा, भाई मंदिर के दर्शन हो जाएंगे, थोड़ा पीछे वृक्षावलियों में उधर घूमे आएंगे हैं। ऐसे मैंने तो ऐसे ही देखा गिरधारी, क्या बोलूँ। तो चंद्रेश भैया कहते कि हम स्कूल से जब अपनी प्रैक्टिस होती तो पीछे की तरफ जाते तो मंदिर के दर्शन होते थे। तो वहीं पर हरि जी दुजारी जी वहाँ पुस्तकें लगाते थे, जहाँ पर अभी वो कीर्तन होता है ना, कीर्तन मंडल जो है वहाँ पे अखंड कीर्तन जहाँ होता, वहीं पर पुस्तकें लगती थी। उन पुस्तकों को देखते थे। पुस्तकों को देखते तो पूज्य बाबा की एक पुस्तक थी वहाँ पर, तो पुस्तक पे बाबा का चित्र छपा देखा। तो चंद्रेश भैया ने उनसे पूछ लिया कि क्या ये जो संत जिन्होंने पुस्तक लिखी है वो अभी मौजूद हैं? तो उन्होंने कहा हाँ मौजूद हैं, दर्शन करना चाहते? तो उन्होंने कहा हाँ दर्शन करो। और पुस्तक भी हरि जी दुजारी जी ने दे दी। और उसके बाद तो इतनी इतनी पुस्तकें उन्हें दे दिया करते थे, कहते ले जाओ तुम पढ़ो। इतनी पुस्तकें रोज़ दे देते थे, ये वाली पुस्तक पढ़ो, ये वाली पुस्तक पढ़ो। भैया वो पुस्तकें पढ़ते पढ़ते बाबा के दर्शन हुए और काम हो गया महाराज। बाबा के दर्शन हो गए और क्या चाहिए? भाई जी बाबा में प्रेम हो गया और क्या चाहिए भैया? इससे बड़ी कोई निधि नहीं है। अपने संतों से प्रेम हो जाए, पूज्य भैया से प्रेम हो जाए। समय हो रहा है, 10 मिनट में फटाफट कथा पूरी करूँगा, लेकिन भाव ऐसा है कि भाई जी की कुछ बात बोल दूँ कि हम बाबूजी बाबा से प्रेम करते हैं, हम भैया से प्रेम करते हैं। तो आप देखना बाबूजी बाबा के जो सच में बाबूजी बाबा के हुए हैं, वैसे तो जो जितना है वो भी बाबूजी बाबा का ही है, लेकिन जिसने सच में बाबूजी बाबा को अपना माना है
उनका साधना देखना महाराज, उनके साधनाएं देखना, कैसे कैसे परिकर हैं गीता वाटिका में जो बाबूजी बाबा के प्रति समर्पण रखते हैं और पूरा जीवन उनकी सन्निधि में बिता दिया है, वहीं रहते हैं, वहीं बस बाबूजी बाबा के भरोसे। पूज्य नारायण दादा हुए अपने, कैसा उनका भाव था। अरे हम जैसे बालक बाबूजी बाबा की बातें सुनाने बैठते थे ना, वो पूरी रात बीत जाती थी। एक बार एक परिवार ने बोला, ऐसा कौन सा मंदिर है जो रात भर चलता रहता है, ऐसा कौन सा सत्संग है। और जाकर नारायण दादा से बोला कुछ उन्होंने, तो नारायण दादा ने कहा, भैया हम ज़बरदस्ती थोड़ी बिठाते हैं, आप आना, आज ले जाना इन्हें 9:30 बजे वापस। तो उन्होंने, माता पिता ने कहा ठीक है हम भी आएंगे। वो आए और भैया वो तो बैठे और कब 4 बज गए सुबह के पता ही नहीं चला, माँ बाप भी बैठे रह गए। तो नारायण दादा ने पूछा, अब बताइए तुम्हें किसने कहा था यहाँ बैठने के लिए 4 बजे तक? तो उन्होंने कहा पता ही नहीं चला, बातों की लपेट में। तो नारायण दादा ने कहा, ये बाबूजी बाबा की बातें ही ऐसी लपेट वाली हैं, यहाँ समय का पता नहीं चलता है, यहाँ समय का पता नहीं चलता है। तो भैया जब हम पूज्य भैया के हैं, पूज्य बाबूजी बाबा के हैं, तो भैया निरंतर हमारा ध्यान भगवान में हो जाए, ऐसे भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। अभी तो ढोंग चल रहा है, बराबर ढोंग चल रहा है। यहाँ पर जो बोलने वाला ये बैठा है, ये भी बराबर ढोंग कर रहा है। भक्त बनता हूँ मगर अदमों का हूँ सिरताज, देख कर पाखंड मेरा हंस रहे ब्रजराज। हंस रहे हैं ब्रजराज कि क्या सत्संग बोलता है और भगवान है नहीं इसके हृदय में। तो भैया ऐसे ही हमें पूज्य बाबूजी बाबा, पूज्य भैया के हैं, हम कहलाते हैं उनके, तो उनके जैसे बन भी जाएं कभी। तो राम हरिदास बाबा जो थे, अखंड कीर्तन में रहते, निरंतर जहाँ कीर्तन होता वहीं कूद जाते छलांग मार के, नित्य कीर्तन करते रहते। अपने शिष्यों के पास बैठकर वो क्या करते थे, सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। वे उनके स्वरूप के विषय में उन्हें बताते थे। राम हरिदास बाबा अपने शिष्यों को उनके स्वरूप के बारे में बताते थे और उनको ध्यान करने के लिए कहते थे। उनको ध्यान करने के लिए कहते थे कि तुम्हारा स्वरूप ये है और तुम्हें ध्यान करना है। किसको ध्यान की क्या स्फूर्ति हुई, ये पूछा भी करते थे। किसको ध्यान की क्या स्फूर्ति हुई, ये पूछते थे, उससे सुनते। वे कहते, राम हरिदास बाबा कहते कि अपने स्वरूप को स्फूर्ति होने के रस में गौर लीला में सेवा अधिकार प्राप्त होता है। अपने स्वरूप की स्फूर्ति होने से गौर लीला में सेवा अधिकार प्राप्त होता है। चलते समय यदि शिष्यों में से किसी का पद शब्द होता, चलते समय ध्यान रखते थे डिस्टरबेंस ना हो जाए। जैसे कई लोग चलते हैं ना, भट 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 चलते हुए भी 4 आदमी उठाते हुए चलते हैं, कई तो टक्कर ही मारते चलते हैं, कई तो टक्कर ही मारते चलते हैं। अगर वहाँ से कीर्तन में प्रवेश किया है तो 4 आदमी को हिला के आएंगे, 4 आदमी को हिला के आएंगे। भाव में कैसे है भाई? तो जो वहाँ पर शिष्य होते थे, तो शिष्यों में से कोई अगर बहुत तेज चलता ना, और मतलब बहुत ज़्यादा आवाज़ करता हुआ चलता, तो राम हरिदास बाबा कहते थे ढोर ही रहेगा पूरा जीवन, पूरा जीवन ढोर रहेगा, ढोरों वाली हरकत है तेरी, बहुत आवाज़ करता चलते हुए। उनकी शिक्षा थी कि खाते पीते चलते फिरते हर समय स्वरूप जगाने की चेष्टा करो। खाते पीते चलते फिरते सब समय स्वरूप को जागृत करने की चेष्टा करो। वाटिका में ऐसा होता था। अपने कौन वहाँ के परिकर बता रहे थे कि पूज्य बाबूजी बाबा ने जो बताया हुआ था स्वरूप, शायद मेरे को नाम ध्यान नहीं आ रहा उनका, तो आपस में वो संबोधन ही ऐसे किया करते थे, नाम लेकर स्वरूप के नाम से संबोधन किया करते थे, जिससे स्वरूप की स्मृति हरदम बनी रहे, जिससे स्वरूप की स्मृति हरदम बनी रहे।
तो भैया राम हरिदास बाबा कहते हैं स्वरूप की जागृत रखने की चेष्टा रखनी चाहिए साधक को। न जाने कितनी बार वे इष्ट वस्तु दर्शन जनित प्रेमानंद में विभोर हो उस वस्तु को हृदय में धारण कर भूमि पर लोटपोट हो जाते थे। राम हरिदास बाबा बार बार अपने स्वरूप के बारे में सोच करके भूमि पर लौट जाते थे। उनका देह ऐसे सात्विक भावों से विभूषित हो जाता जिन्हें कभी किसी ने देखा या सुना भी ना हो। एक बार जब वे राधा कुंड में थे, राज ऋषि वनमाली राय बहादुर के ठाकुर श्री श्री राधा विनोद जी का प्रसाद ग्रहण करते समय न जाने कौन सी लीला का स्फुरण हो गया उन्हें। न जाने कौन सी लीला में चले गए। क्या किया, भावावेश में अपनी उंगली की नोक पर एक चावल का कण रखा, एक चावल का कण रखा और एक कण दाल रखी उस पर और उठकर खड़े हो गए और चावल को देख करके कह रहे हैं गौर 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 गौर, ऐसे कीर्तन कर रहे हैं और उच्च स्वर से कीर्तन और नृत्य करने लगे। अच्छा, आप देखिए कितने संत उनके साथ नृत्य कर रहे हैं। कीर्तन की ध्वनि सुनकर गौरगत प्राण वृद्ध श्री मथुरादास बाबा जी महाराज, श्री श्री विजय कृष्ण गोस्वामी पाद जठिया बाबा सरकार, उनके शिष्य श्री ब्रजबाला महाराज, पूर्वाश्रम के राज ऋषि वनमाली राय बहादुर के बड़े भाई सिद्ध श्री गिरधारी दास बाबा जी महाराज और सिद्ध श्री माधव दास बाबा जी भी वहां आ गए और कीर्तन में योगदान करने लगे। गौर प्रेम में दीवाने सिद्ध महात्माओं की इस टोली ने वहां पर कीर्तन किया, राधा कुंड पे कीर्तन किया और जिसके भी कान में यह कीर्तन ध्वनि पड़ी वो स्थिर न रह सका कि भज हरे कृष्णा जप हरे कृष्णा, भज श्री हरि का नाम रे, भज गौरांगो लह गौरांगो, जप गौरांगेर नाम रे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, भज गौरांगो लह गौरांगो, जप गौरांगेर नाम रे, भज गौरांगो लह गौरांगो, जप गौरांगेर नाम रे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि बोल, भज हरे कृष्णा जप हरे कृष्णा, भज श्री हरि का नाम रे, भज गौरांगो लह गौरांगो, जप गौरांगेर नाम रे। और महाराज वहाँ पे हर एक व्यक्ति नृत्य करने लगा। श्री कृष्ण नाम के उत्तुंग ध्वनि में सब नाच रहे थे, सारे साधक, सारे भक्त, सारे संत नाच रहे हैं वहाँ पर। भैया जब महाप्रभु जी कक्षा में सबको मना कर दिया था कि कोई हरि बोल नहीं बोलेगा, क्योंकि उनके गुरु गंगादास ने उन्हें कह दिया था कि भैया पढ़ाना है तो अब ये सब मत करो। स्थिर नहीं रह पाता भैया साधक। जब भगवान के नाम में उसकी स्थिति ऐसी हो जाती है, वो हर जगह नाम सुनते पागल हो जाता है। गौरांग महाप्रभु गंगा उनके साथ निकले, जैसे ही निकलते ही एक भागवत कथा हो रही थी और वहाँ पर 2 भागवत जी के श्लोक सुन के मूर्छित हो गए, धड़ाम से वहीं गिर गए। तो जो शिष्य शिकायत लेके गए थे ना, वो कह रहे थे ये तो अभी स्थिर नहीं रह पाए, पढ़ाएंगे क्या खाक। अगले दिन स्थिर होकर के कक्षा में गए तो कह दिया था कोई नाम नहीं लेगा भगवान का। और
स्वभाव था भैया, वहाँ पर जो अच्छे साधक थे वो आगे बैठते थे, तो उन्होंने स्वभाव पढ़ा होता। जैसे ही कक्षा में आए तो जोर से बोला हरि बोल, और महाप्रभु जी ने कहा हरि बोल, और वहीं महाराज मूर्छित हो गए, वहीं मूर्छित हो गए। धैर्य धारण नहीं कर पाते थे, ऐसा श्री कृष्ण नाम में प्रेम था। तो ऐसे ही ये जो राम हरिदास बाबा थे, नाम में इतना प्रेम हो चुका था, नृत्य करने लगे थे, राधा कुंड पे तो प्रसिद्ध हो गए थे। सन 1907 की बात है, भाद्र मास की शुक्ला चतुर्थी के दिन एक प्रहर व्यतीत होने पर श्री राम हरिदास बाबा जी महाराज ने अपने शिष्यों को बुलाकर कहा, श्रीवास पंडित के आंगन में श्री गौरांग और उनके परिकर विलासनी के भाव में विभोर हो नृत्य कर रहे हैं। मुझे जाना है वहाँ, मुझे वहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है, ऐसा बोला राम हरिदास जी ने। और शीघ्र स्नान कराकर मेरा तिलक कर दो, अपने शिष्यों से बोला, मेरा तिलक कर दो। स्नान तिलक आदि करने के पश्चात नेत्र मूंदकर ध्यान में बैठते ही वे अप्राकृत देह से श्रीवास आंगन में महाप्रभु के नृत्य कीर्तन में जाकर सम्मिलित हो गए। ध्यान लगाया और सीधा श्रीवास जी के आंगन में पहुंच गए। भैया वो गौर लीला अभी भी चल रही है, वो कहीं गई नहीं है। कई भक्त कहते हैं वो श्रीवास जी के आंगन की धूल अभी भी हवा में ही है, वो अभी सेटल नहीं हुई है। सेटल मतलब धरती पर नहीं, वो हवा में ही है वो सारे। तो ऐसे ही जो भक्त हैं ना महाराज, जब मैं बालकृष्ण दास जी महाराज जी के चरित्र में पढ़ रहा था तो भगवान के नाम में और रासलीला के स्वरूपों में उनका ऐसा चित्त मग्न हो गया था, और भगवान ने उन्हें इतनी बार प्रसन्न रूप से दर्शन दिए, क्या कहूँ। बैठे बैठे सोचते रहते थे यार वो सरदार जी जो बन के आए थे वो भी भगवान थे, फिर आगे एक और बन के आए वो भी भगवान थे, रास बिहारी ठाकुर के रूप में बन के आए वो भी भगवान थे। एक दिन रात्रि को मन में आया गिरिराज जी की परिक्रमा करूँगा, उठकर चल देते थे। परिक्रमा करने के लिए जा रहे हैं, रात्रि में कुछ साधन होता नहीं था, उस समय इतनी सजावट थी नहीं जितनी अब है ना। तो जा रहे थे, अंधेरा था, अकेले में कोई साधन नहीं था। अब क्या हुआ, बगल से एक तांगा निकला, तो तांगा रुका नहीं, वो सीधा चला गया। तो मन में आई यार तांगा रुक जाता तो बैठ कर ही चले जाते, ऐसी मन में आई। वो तांगा तो चला गया, एक दूसरा तांगा आया। तांगे में एक लड़का था 16-17 साल का, कहने लगा बाबा चलेगा क्या? अरे भाई ले चलेगा, चल लेंगे। अब वो बैठ गए। वो तांगा कैसा था, कैसा बताऊं मैं, उदाहरण तो है पर मैं उदाहरण लूंगा नहीं, वो टुच्चा उदाहरण है। आपने देखा होगा उस पर घास झोपड़ी सी लगी रहती है ना, है ना, और आगे से जैसे मीराबाई जी के उसमें जो माधवी थी, और जब वो सुंदर सखा जो ब्याह करके लाया था मीरा माधवी को, तो उस समय जैसा वो तांगा पर्दा था बीच में, तो पूज्य महाराज जी जाकर बैठ गए तांगे में पीछे, और मुख नहीं दिखाई दे रहा था उस लड़के का। अच्छा, महाराज जी ने मुख देख तो लिया था, पर बार बार देखने की मन में आ रही थी कि अरे लड़का आवाज़ इतनी सुंदर, दिख भी सुंदर रहा है, तो थोड़ा 1-2 बार और देखूं। तो तांगे में देख नहीं पा रहे थे, पर बातचीत लगातार कर रहे थे महाराज जी, बातचीत लगातार कर रहे थे। और करूँ नहीं, कर दिया बस, मैं पहले पता था मुझे समय का 9:30 का, बस ओवर होने वाला है, क्योंकि फिर तैयारी करनी है बहुत से भक्तों को, और कुछ हो तो भी तैयारी करनी है। लोहा गर्म है पर अभी मेरा चलो कल सुनेंगे इस बात को, है ना। ये पूरा कर देता हूँ। महाराज जी गए आगे, और जा कर के आगे उन्होंने राधा कुंड पे उतार दिया, और उतार कर वो लड़का चला गया। उससे नाम पूछा महाराज जी ने, तुम्हारा नाम क्या? तो उसने बताया मेरा नाम गिरवर है, गिरवर। और ऐसा बोला तो महाराज जी सुबह राधा कुंड पे दर्शन किए, और जाकर राधा कुंड पे जहाँ तांगे वाले खड़े होते थे वहाँ पर जाकर के पूछा
कि भैया यहाँ गिरवर नाम का लड़का है जो तांगा चलाता है। तो उन्होंने कहा ऐसा कोई लड़का नहीं है यहाँ। तब महाराज जी समझ गए, धोखा दे गया, फिर से धोखा दे गया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। महाराज आरती कर लेते हैं।